नज़दीकी से अपने बिहार वासियों का दर्द उन्हें महसूस हुआ। यहाँ इतने सालों के बाद अब तक गरीबी जो है चरम सीमा पर है। इन तमाम बातों को उन्होंने देखा, महसूस किया और तब जाकर के उन्होंने जनसुराज की एक तहरीक छेड़ी है। और इस तहरीक ने सिर्फ 2 साल के अरसे में पूरे बिहार नहीं, बल्कि मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि लंदन तक में इसके लोग चाहने वाले हैं, इसके प्रेमी हैं और वहाँ भी इनके विचार को जो है वो फैला रहे हैं। तो उनके इसी विचार से जो है मुतासिर होकर के हमारे इस बड़े तन्नू मैरिज हॉल के जो बानी हैं, ऑनर है जनाब तनवीर अहमद साहब, उन्होंने इनकी नीतियों को, इनके पैगामात को देखा, समझा और इस पार्टी से जो अपने आप को मुंसलिक करने का इरादा किया। मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जैसे लोग अगर इस पार्टी में शामिल होंगे तो हमें उम्मीद है कि गरीबों का, मुहताजों का, यतीमों का हमें साथ मिलेगा और आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी बहुमत में जब आएगी तो इंशाअल्लाह हमारा बिहार जो है तरक्की की तरफ गामजन करेगा। अब मैं और हमारा जा रहा है कि लगता है कि यहाँ की क़यादत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और क़यादत बिल्कुल डूबने वाली थी। लेकिन ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने एक ऐसे कायद को इस इलाके में जो है बागडोर संभालने की सलाहियत पैदा की, जिन्हें जो है सियासत का जो है काफ़ी सालों का अनुभव है, जिनसे मेरी मुराद शहाब मलिक भाई हैं। मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियों से उनका आप लोग इस्तेमाल करें कि एक साल से इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया और 1 साल के कलील अरसे में मुंगेर के जन जन तक और मुंगेर के गली कूचों में इन्होंने जनसुराज के पैगामात को पहुंचाने का काम किया। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि शहाब मलिक भाई हमारे यहाँ हमारे पास मौजूद हैं और उन्हीं के हाथों जो है भाई तनवीर साहब का जो है सदस्यता ग्रहण कराया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे बाड़ा खानका के एक बहुत ही युवा और बहुत ही जो है मुतहर्रिक और फ़आल साथी हमारे सामने मौजूद हैं, भाई मुजाहिद भाई। इनका कारनामा भी लोगों से छुपा हुआ नहीं है, बल्कि ये गरीबों की, बेवाओं की, मजलूमों की ये दिन रात उनकी खिदमत में लगे रहते हैं। और हमारे लिए भी और भाई तनवीर साहब के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे फ़आल और मुतहर्रिक लोगों के सामने आज उन्हें जो है जनसुराज में शामिल किया जाना है। किसी भी पार्टी में शामिल होना ये कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि कमाल की बात यह है कि जब उस पार्टी से जब हम मुंसलिक हों तो उनकी विचारधारा को हम जो है जन जन तक जा करके पहुँचाएँ, लोगों की उनकी विचारधारा, उनके पैगामात को हम लोगों को जा करके बताएं। अब जाहिर सी बात है जब आप जनसुराज में शामिल होंगे तो बेशुमार तनकीदें आपको झेलनी पड़ेंगी कि यह पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है और ये पार्टी ने, प्रशांत किशोर ने जो है नरेंद्र मोदी को जो है 2014 में जो है पीएम बनाने का काम किया। बेशुमार इल्ज़ामात इन पर आए हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप देख लीजिए कि जिस जदयू को हमने अपने खून पसीने से सींचा और उन्हें हमारे आबा व अजदाद ने और हमारे अकाबरीन ने और हमारे मुसलमानों ने बिहार में तकरीबन 50% वोट मुसलमानों ने उसे दिया और उस पार्टी को सींचा, संवारा और सजाया। आज उस पार्टी ने वक्फ बिल के समर्थन में जो है वोट डाला। तो हम किस पर यकीन करें और किस पर हम भरोसा करें? तो हमने जनसुराज पर इसलिए भरोसा किया, हमारा एतमाद इसलिए इस पर जो है वो बढ़ रहा है कि इस पार्टी ने पहली और वाहिद ऐसी पार्टी है जिन्होंने ये कहा कि पूरे बिहार के अंदर 70 से ज़ायद ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान आसानी से विधानसभा का चुनाव जीत सकता है। इसके बावजूद आज तक सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को इतने सीटों पर टिकट क्यों नहीं दिया? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये आंकड़ा आज का तो आंकड़ा नहीं हो सकता, बल्कि ये 40-45 साल का आंकड़ा है और मुसलमानों से ये तादाद छुपाई गई है। जानबूझ करके उसे हाशिए पर डाला गया, जानबूझकर उसे टिकट नहीं दिया गया। लेकिन ये वाहिद ऐसी पार्टी है जिन्होंने हम जैसे युवाओं को बताया कि 70 से ज़ायद ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमानों का वोट 2 लाख से ज़ायद है, 1.5 लाख से ज़ायद है और वहां से कौन जीत रहा है? दूसरे समाज के लोग जीत रहे हैं। क्यों? हमने क्या चूड़ियां पहन के रखी है? हमारे पास सलाहियत नहीं है। वोट हमारा, राज करो तुम, वोट हमारा और जो है सीएम बने तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भाई। ऐसा नहीं हो सकता भाई। हम उम्मत मुस्लिमा है, क़यादत हमारे हाथ में आनी चाहिए। उसे ये महसूस होता है कि क़यादत हम नहीं कर सकते,
लेकिन हमें उसको बताना है कि इसी हिंदुस्तान में हमने 800 साल तक हुकूमत की। तो कमजोरी हमारी है कि जब भी हमारे अंदर से कोई कायद पैदा होता है तो हम उसका जो है टांग खींचना शुरू कर देते हैं। किसी को भी ला करके जब हम खड़ा करते हैं अपने ही बीच से तो उनके अंदर बेशुमार खामियां निकालना हम शुरू कर देते हैं। हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, वो कहा करते थे कि किसी के अंदर खामियां मत निकालना, अगर उससे बेहतर तुम्हारे पास है तो वो तुम ला करके पेश करो। वो कहा करते थे किसी के सनम को बुरा मत करो, बल्कि उससे बेहतर सनम ला करके तुम पेश कर दो। अगर पेश नहीं कर सकते तो खामोश रहो। भाई जो दिन रात कौम की खिदमत में लगा हुआ है, समाज की खिदमत में लगा हुआ है, उन्होंने अपने बीवी बाल बच्चों को सबको छोड़ रखा है। अभी शाहब भाई, इनकी बेटी के जो है ऑपरेशन का मामला था, इनके बेटी को जो है विलादत होने वाली थी, बार बार वहां से कॉल पे कॉल आ रहा कि आपका सिग्नेचर चाहिए मुझे, आपके सिग्नेचर के बगैर हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। और ये जो है जन स्वराज बेदारी कारवा में लगे हुए थे। और इन्होंने कहा डॉक्टर से कि जब तक हम अपने इस मिशन को पूरा नहीं कर देते, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। जब इन्होंने बेदारी कारवा को मुकम्मल किया तकरीबन 4-5 बजे, तब वो वहां गए, सिग्नेचर किया, ऑपरेशन हुआ। अल्लाह ताला ने इनको जो है नाना बनाया। तो ऐसी कुर्बानी जो आपके लिए दे रहा हो, आपके लिए दिन रात खट रहा हो, पैसा पानी की तरह बहा रहा हो, आपके हर मुश्किल घड़ी में कोई खड़ा हो, अब आपको उस पर एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है, तो अब जिब्राइल तो नहीं आने वाले आपके बीच, कोई पैगंबर तो नहीं आने वाला आपकी क़यादत करने के लिए, कोई फरिश्ता तो नहीं आने वाला आपकी क़यादत करने के लिए। आप ही को अपनी कौम में से, अपने माशरे में से किसी को कायद तो बनाना होगा भाई। ठीक है, अगर आपको शाहब भाई पसंद नहीं है तो आप आगे बढ़िए, आप इस कौम की बहाली को दूर कीजिए, आप इस कौम को मुलाजिमत जो है दिलाइए, आप इस कौम की मुलाजिमत की जो है आसार पैदा कीजिए। कुछ कर नहीं सकते लेकिन तनकीद कर सकते हैं। इसी सब बातों को जो है लोगों को जन जन तक जाकर के बताना है कि जो आदमी आपके लिए दिन रात कुर्बानी दे रहा हो, अपने वक्त की कुर्बानी दे रहा हो, जान माल वक्त की सब की कुर्बानी दे रहा हो, हमारा ये दीनी फर्ज बनता है कि आइए हम सब मिलकर के इसके हाथों को मजबूत करें। आने वाले इलेक्शन में हम सब दुआगो हैं कि और प्रशांत किशोर जी से और अपने नाजरीन से हम दरख्वास्त करेंगे ये बात हमारी पार्टी तक हम पहुंचाएं, और हम भी इंशाल्लाह अपनी बातों को वहां रखेंगे कि इस बार मुंगेर विधानसभा से भाई शाहब मलिक को एक मौका मिले ताकि जो है मुंगेर की जो है बदहाली वो जो है दूर की जा सके। अब मैं अपने आने वाले जो हम एक को अपने रहनुमा बनाए हैं और हमेशा हम वोट देते हैं। हमने 20 साल जेडीयू को वोट दिया, 20 साल आरजेडी को वोट दिया और खौफ से सिर्फ वोट दे रहे हैं। आरजेडी के खौफ से वोट दे रहे हैं जेडीयू को खौफ से दे रहे हैं आरजेडी को कि ये पार्टी में आ जाए। पर हम लोग का विकास कहीं पर नहीं हुआ। आप मुंगेर के आज गली मोहल्ले और हर जगह आप देख सकते हैं कि मुंगेर का क्या स्थिति है। मुंगेर के लोग, बिहार के पूरे लोग आज भी सबसे फर्स्ट में पलायन में 1 नंबर में है। आज कहीं भी रोजगार के नाम पे आप पलायन के लिए जाते हैं बाहर, आप वोट देते हैं यहाँ मोहल्ले के स्कूल में, मोहल्ले के पंचायत में आप वोट देते हैं, पर आप जाते हैं बाहर रोजगार के लिए, बाहर हमको जाना होता है। वोट देते हैं यहाँ, रोजगार के लिए बाहर के जाना होता है। हम वोट देते हैं यहाँ और स्वास्थ्य के लिए हमको बेहतर हॉस्पिटल के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। तो इससे बिहार का विकास और मुंगेर का विकास नहीं होगा। मुंगेर का विकास तब होगा जब मुंगेर के लोग को मुंगेर में ही रोजगार मिले, जब मुंगेर के लोग को मुंगेर में ही अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले, तब मुंगेर का विकास होगा। आज मुंगेर के आप हर गली हर रोड में चल जाइए, मुंगेर का रोड है, गली का स्थिति देख लीजिए क्या है। जिधर से साहब की गाड़ी गुजरती है उधर का रोड देख लीजिए, और जिधर से हम आपकी गाड़ी गुजरती है उधर का रोड देख लीजिए। हम सिर्फ गुलाम बन के बैठे हुए हैं। हम सिर्फ बल्ला लगाने के लिए, आपको बांस बल्ला लगाने के लिए हम बैठे हुए हैं। हम गैरों की गुलामी करने के लिए बैठे हुए हैं। हमको रहनुमा बताया जाता है कि फलाना मेरा रहनुमा है, जबकि मेरा रहनुमा है। हम अभी हकीकत ये बात है कि मुसलमान आरजेडी को वोट देते हैं, अक्सर मुसलमान। क्यों? देखिए, लालू यादव सोचता है कि अपना बेटा मुख्यमंत्री बने। हर लोग को सोचना चाहिए कि भाई मेरा भी बेटा मुख्यमंत्री बने, सबको सोचना चाहिए। अच्छा सोच रहा, चाहे नम्मा फैल रहे चाहे कुछ रहे, उसका बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पर हम आपके औलाद, हम आपके आने वाला वंश के फ्यूचर सोच रहे हैं? नहीं, हम आपके फ्यूचर बस सोच रही है कि बस उसका बेटा मुख्यमंत्री बने, हम एक दिन जीत के खुशी मना लेंगे, बस हो गया। हमारा आपका बाल बच्चा रोजगार के लिए दिल्ली मुंबई जाएगा, हमारा आपका बच्चा स्वास्थ्य के लिए दिल्ली मुंबई जाएगा, हमारा आपका बच्चा पढ़ाई के लिए दिल्ली मुंबई जाएगा। पलायन 2 तरह से यहाँ पर हो रहा है, एक गरीब का पलायन हो रहा है, एक अमीर का पलायन हो रहा है, दोनों का पलायन हो रहा है।
गरीब अपने रोजगार के लिए जा रहा बाहर और अमीर पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है। यह हकीकतन है। पलायन दोनों का हो रहा, मतलब बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, बिहार में अच्छा रोजगार की व्यवस्था नहीं है, बिहार में अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। बिहार क्यों नहीं आ सकता है लोग? दिल्ली के लोग, मुंबई के लोग, यूपी के लोग बिहार क्यों नहीं आ सकते कमाने के लिए? क्योंकि बिहार में अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं है। बिहार का विकास तभी होगा जब यहाँ लोग दूसरे राज्य से आएंगे कमाने के लिए। बिहार का विकास तभी होगा जब दूसरे राज्य से यहाँ आएंगे लोग इलाज कराने के लिए। बिहार का विकास तभी होगा जब दूसरे राज्य से यहाँ पर लोग आएंगे शिक्षा के लिए, तब बिहार का विकास होगा। ये 3 चीज बुनियाद है, हकीकतन बुनियाद है। बिहार अभी हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा राज्य में गिनती आता है। हम लोग जात पात की धर्म की राजनीति करते हैं, इसीलिए हम लोग सबसे पिछड़े में। हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं, हमको बस एक पार्टी को जिताना, हम उसके जीत के मौके पे हम खुश हो जाते हैं। हम जिसको वोट दिए अगर वो जीत गया तो खुशी की बात है, जिसको वोट नहीं दिए तो नहीं जीता तो भाई दुखी की बात है। बस हम उसके खुशी दुखी में हम खुशी है। मगर हमको अब आपको आने वाले भविष्य को सोचना होगा। हमको बिहार के मुंगेर के लिए काम करना होगा। ये जनस्वराज पार्टी एक नया विकल्प लेकर के आपके पास आई है। पहले बोलते थे नहीं भाई इसको वोट नहीं थे तो हम किसको दें, एक विकल्प नहीं था, अब एक विकल्प के तौर पे है। एक विकल्प के तौर पे जनस्वराज आपको आई है। आप इस पर पहले विश्वास कीजिएगा तब ना बोलेंगे भाई इसको वोट देंगे, कहीं वोट कट जाएगा, जीतेगा कि नहीं जीतेगा। हम जिसको वोट दे रहे क्या वो जीत ही रहा है? आप 20 साल से तो हम वोट दे रहे हैं ना भाई, सरकार बन रही है उसकी। तो हम इसी तरह एक बार मुत्तहद होकर के, एक बार हम अपने कौम के लिए, एक बार अपने बिहार के विकास के लिए, मुंगेर के विकास के लिए, एक बार हम इसी तरह वोट दें जैसे हम दूसरे पार्टी को वोट दे रहे हैं जिताने के लिए। इंशाअल्लाह जीत होगी। और बिहार का विकास चाहते हैं, मुंगेर का विकास चाहते हैं। हमारे बीच हमारे लोकल कैंडिडेट शाह मलिक जी हैं और हम में से हैं। और हर मोड़ हर गली पे इनको देखे होंगे कि किसी न किसी ढंग से ये काम कर रही है। पुराने राजनीति जान रही है, पुराने पहले भी कई 30 साल से पार्टी में है, 30 साल से ही पार्टी में है। पहले आरजेडी में थे और भी कई पार्टी में थे, तो इनको पार्टी का अनुभव भी है। मुंगेर के हर लोग का अनुभव है। तो इंशाल्लाह हम लोग शाह मलिक जी को यहाँ पर से कैंडिडेट हम लोग इंशाल्लाह अगर मिलता है तो हम लोग शाह मलिक जी के लिए, जनस्वराज के लिए और मुंगेर के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए हम लोग जनस्वराज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए जोरदार ताली भाई। सबसे पहले क्योंकि अब हम लोग के पास थोड़ा वक्त कम है, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से 11 तारीख की रैली की तैयारी में है और हम लोग का 11th आवर चल रहा है। तो हम सबसे पहले हमारे बीच में हमारे सुनील जख्मी जी हैं जो हम लोग के दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और मुंगेर के बहुत बड़े शख्सियत में आते हैं मीडिया में। और हमारे बीच में अभी जनाब तनवीर अहमद साहब हैं जो बहुत ही समाज के अच्छे शख्स में गिनती आती है। और हमारे साथी जनाब मौलाना रहमतुल्लाह रहमानी जो हमारे जनस्वराज के मुख्य प्रवक्ता हैं, हमारे युवा के अध्यक्ष हैं जनस्वराज के। जनाब मुजाहिद साहब हमारे साथ हैं, तनवीर साहब हैं हमारे साथ, नुमान साहब हैं जनस्वराज के साथी हैं, सैफ हैं, तो और तमाम हमारे मोहल्ले के तमाम साथी। मैं सबको सबसे पहले तनवीर भाई को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और इस बात के लिए मुबारकबाद देते हैं कि आज की जो व्यवस्थाएं हैं, आज का जो सिस्टम है, इस व्यवस्था और सिस्टम के खिलाफ हमारे सूत्रधार जनस्वराज के माननीय प्रशांत किशोर जी जो बिहार को बदलने की मुहिम चला रहे कई सालों से, और उस मुहिम को देख कर समझ कर आज हमारे जनस्वराज में मुंगेर के एक बड़े शख्सियत ने हिस्सा लिया है और इस अभियान का एक सिपाही बने हैं। इसके लिए हम तमाम बिहार के जनस्वराज परिवार की तरफ से दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। यहाँ पे बैठे हमारे तमाम समाज के नौजवान दोस्तों, क्योंकि हम लोग सब घर के लोग बैठे हैं, हमारे प्रवक्ता और हमारे युवा के अध्यक्ष मुजाहिद भाई ने अपनी बातों को रखा, क्योंकि हमारे प्रेस के साथी है दिन भर परेशान रहते हैं, उनको भी रिलीज करना है। तो हम लोग चूँकि आपको जो हालात है
पॉलिटिकल हालात पे लोगों ने चर्चा कर दी, लेकिन हम भी चाहेंगे थोड़ा रोशनी दें कि जिस तरह से हम तमाम लोगों को छला गया, कभी बीजेपी के डर से हमने आरजेडी को वोट दिया, कभी बीजेपी के डर से हमने जेडीयू को वोट दिया, तो इससे मसला हमारा हल 30 सालों में नहीं हुआ। और अभी की जो व्यवस्थाएं हैं वो जन स्वराज एक विकल्प दिखाया है हम सबको, और हम प्रशांत किशोर जी को दिल से धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि जब हमारे स्टेट कोर कमेटी की बैठक हो रही थी उसमें तमाम सभी जातियों को लोगों को, इसमें जन स्वराज में न कोई अगड़ा है न कोई पिछड़ा है, सभी धर्मों के लोगों को उन्होंने जोड़ा है, जिसमें सारी बिहार की जातियां शामिल है। और उस जातियां जो हमारे साथ शामिल है जन स्वराज में, वो बाइफरकेट करके बता दिया कि आपकी भागीदारी के हिसाब से आपको हिस्सेदारी मिलेगी। आजा मौलाना, मुसलमानों के आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी, जो अभी हम लोगों ने 70 साल में सिर्फ वोट देने का काम किया, हक हिस्सा हमको न कोई दिया न हमारे बारे में बताया गया। तो इस चीज़ों के लिए प्रशांत जी को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ अपने तमाम मुसलमान भाइयों की तरफ से। उन्होंने सभी जातियों को बैठा करके अलग अलग कई लेवल में कई दिनों तक लोगों को बताया कि आपका हक क्या है, आपका हिस्सा कितना होना चाहिए, आपकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए। उसी कड़ी में वो जब हम लोगों से जब बात कर रहे थे प्रशांत जी, उसके पास पूरा डाटा बिहार का था कि 76 ऐसी सीटें हैं जहां से मुसलमान एमएलए बन सकता। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई पार्टी हम लोग को बताया कि मुसलमानों का 76 सीट होगा, और जहां 2 लाख वोट आपका है, 2.5 लाख वोट है, वो रिजर्वेशन सीट कर दिया। जहां से आप 1.5 लाख 2 लाख में जीत सकते हैं, वहां से एक समुदाय के आरजेडी के बड़े लोग जाकर के चुनाव जीतते हैं। मुसलमान को वहां पे जाकर के टिकट दिया जा रहा है जहां से मुसलमान आसानी से हार जाए। तो ये मैंने आप सोच सकते हैं कि जिस आरजेडी के बारे में हमारा कंसेप्ट है मुसलमानों का, ये हमारी हितैषी है, हमारी हितैषी कहाँ। तो ये सब सारी चीज़ों को देख कर करके हम लोगों ने प्रशांत जी से जुड़ने का काम किया। लगभग 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। जन स्वराज का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, वो कहीं मुसलमान के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो बिहार को बदलने की बात कर रहा है। और बिहार में सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहते हैं, सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी तबके के लोग रहते हैं। आज अगर बिहार को बदलने की बात अगर प्रशांत जी कर रहे हैं, पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, अच्छे हेल्थ की बात कर रहे हैं कि यहाँ हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, मुंगेर के अंदर अच्छा कॉलेज होना चाहिए, गरीबों के बच्चों को जिस कन्वेंट में पढ़ना चाहिए, जिस अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, वो गरीब के बच्चे वहाँ पढ़ दे रहे हैं। गरीब के बच्चे वहाँ जाकर पढ़ रहे हैं जहाँ खाली खिचड़ी खिला दिया जाता है और उसको घर के लिए भेज दिया जाता है। तो प्रशांत जी का किसी एक जाति के लिए नहीं, बल्कि ये बिहार में सभी रहने वाले जातों का सम्मान है जन स्वराज में, और उसको अपने भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी दे रही है। और हम लोग इसी कड़ी में लगे हुए हैं, और उसी कड़ी में कहीं ना कहीं आज तनवीर साहब ऐसे लोग अगर जुड़ रहे हैं, आपके ऐसे साथी जुड़ रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि आप अगर सियासत में नहीं रहेंगे, सियासत में नहीं आएंगे, तो आपकी हालत बद से बदतर होती जाएगी। और 2 साल जब प्रशांत किशोर जी बिहार का दौरा पैदल घूम करके कर रहे थे, तो उसका यही था फाइनली कि जितना बिहार में मुसलमान पिछड़ा है आज के तारीख में दूसरी कोई जाति है उतनी पिछड़ी नहीं जितना मुसलमान है। ये बड़ा अफसोस सुन करके हो रहा। लेकिन जब वोट का वक्त आएगा तो उस दिन मेरे घर में खाना नहीं बने, जब वोट का वक्त आएगा तो हम अपनी माँ बहनों को हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं, जिस दिन वोट देने का वक्त आता है तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को हम रोक देते हैं कि पहले आरजेडी को वोट करेंगे तब हम अपने घर के बच्चों को डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि हालात आज हमारे बद से बदतर हैं। आरजेडी कहाँ खड़ी है? अभी जिस कैंडिडेट को आपने वोट 100 में 100 देने का काम किया 4 सालों में, अब चुनाव होने वाला 6 महीने के बाद, 4.5 साल में कोई आदमी हाथ उठा कर बता दीजिए कि जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया वो आपके साथ खड़े हैं, कहीं आपकी बात कहीं कर रहे हैं, आपके बच्चों की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर आज कोई बात आपकी कर रहा है उसका नाम प्रशांत किशोर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी आपने देखा होगा कि वक्त बिल अमेंडमेंट की बात आई तो सबसे पहले प्रशांत किशोर जी, मैं वहां मौजूद हूं, मैं खुद गया हूं प्रशांत को लेकर के। आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि मैं भी उसके साथ में शरीक हूं जहां गर्दनी बाग में आपका वक्त बिल का मामला आया। कहाँ है आज आरजेडी का नेता? कहाँ वक्त बिल के बारे में बोल रहा है?
दूसरे धर्म के लोग बोल रहे हैं, दूसरे जात के लोग बोल रहे हैं मुसलमानों के बिल के बारे में। और जन सुराज कह रही है, प्रशांत किशोर कह रहा, आज तेजस्वी यादव कहाँ है? वो इंतजार कर रहा है कि बीजेपी का क्या फैसला आता है, कोर्ट का क्या फैसला आता है, हम अपनी बात कहेंगे। तो ये सारी चीजों से बचना है। और मैं आपसे यही कहूंगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होते हैं। आने वाले दिनों में हम चकनाचूर कर देंगे और जो हमारे पीठ में छुरा भोंका है हम उसके सीने पे खंजर भोंकेंगे और अपने वोट के ताकत से हम उसके सीने पे खंजर भोंकेंगे। और हम आने वाले दिनों में जन सुराज जो पूरे बिहार को बदलने की बात कर रही है, और आपको मालूम होगा कि 11 तारीख को गांधी मैदान में हमने बहुत बड़ी रैली जन सुराज ने बुलाई है। और वो जन सुराज जो रैली बुलाई है, आने वाले दिनों में आज तक आपने नहीं सुना होगा। हमने रैली देखा, वहां रैली देखा, तेल पिलावन लाठी पिलावन रैली देखा, गरीबों की रैली देखी, लेकिन सारे रैलियों को हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है कि पूरे आज तक के जितने भी रैली हुए हैं बिहार के गांधी मैदान में, उन तमाम रैलियों को हम लोग पीछे छोड़ेंगे। और जन सुराज नई इबारत लिखेगी 11 तारीख को। हम आपको इस मंच के माध्यम से दावत देते हैं कि आप लोग भी ट्रेन पकड़ करके, आपके पास जो भी साधन है, संसाधन है, उससे आप गांधी मैदान में आइए और लाखों लाख की भीड़ में जुट कर करके ये सरकार को बता दीजिए कि आने वाले दिनों में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हम आने वाले दिनों में जो बिहार को बदलने की बात करेगा, जो बिहार के पलायन को रोकने की बात करेगा, जो बिहार की गरीबी को खत्म करने का बात करेगा, जो बिहार में हमारे स्टूडेंट को, हमारे विद्यार्थी को नौकरी देने की बात करेगा, जो बिहार में गरीबी को दूर करने का बात करेगा, जो बिहार में गरीब के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का बात करेगा, जो बिहार में हम जो कत्ले आम हो रहा है, रोज खून हो रहा है, जो बहरी नंगड़ी गूंगी सरकार है, हम उसके खिलाफ जो सरकार जन सुराज बात कर रही है, हम उसके साथ हैं। इसीलिए 11 तारीख की रैली में हम आप तमाम लोगों को ये कहना चाह रहे हैं और हर दिन कह रहे हैं कि आप घर से निकलें और गांधी मैदान में जाके बता दें कि बाप बेटा पंचपर्दा का दाम 3 टका, ये नहीं चलेगा। हम लोग तमाम बिहार के लोग जन सुराज के साथ हैं, जो बिहार को ईमानदारी से बदलने की बात कर रहे हैं। इसी बात के साथ हम आपको फिर से और एक बार मुबारकबाद देंगे हम अपने सिटी न्यूज के बड़े भाई सुनील चकमी जी को और उनके सहयोगी को, कि आपने अपना वक्त लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम अपने तमाम जो आप साथी बैठे हुए हैं, इस मुहिम का हिस्सा बनिए, इस अभियान का हिस्सा बनिए, ताकि हम जो है जन सुराज को मजबूत कर सके, प्रशांत किशोर जी के इरादों को मजबूत कर सके। अब वो दिन चला गया जो मान महाराज का मिर्जा खेले होली, वोट देंगे हम, सत्ता में आएगा उसका बाप, वोट देंगे हम, सत्ता में आएगी उसकी माँ, वोट देंगे हम, सत्ता में आएगा उसका भाई, वोट देंगे हम, और राज्यसभा में जाएगा उसका पीए। ये कंसेप्ट को तोड़ देंगे और हम अपने डर और भय को खत्म कर देंगे। हम जेडीयू को भी वोट नहीं देंगे। जो पार्टी कहती है कि हम सेकुलर हैं, वो सेकुलर नहीं है। बट बिल अमेंडमेंट में उन्होंने साबित कर दिया कि हम मुसलमानों के साथ नहीं है। जो जिस रास्ते पे बीजेपी जा रही है, उसी रास्ते पे एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं नीतीश कुमार, वो भी उसी की भाषा बोल रहे हैं। इसीलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है दोस्तों, हम उसी ताकत में एक होकर कर करके हम जन सुराज का हिस्सा बने और इस अभियान के एक सिपाही बने। और ये हम 11 तारीख को गांधी मैदान पहुंच कर करके 5 लाख लोगों के गवाही शामिल होकर के हम एक गवाह के रूप में हम अपना ये प्रदर्शन को साबित कर सके कि आने वाले 2025 में हम तमाम मुसलमान, हम तमाम सभी तबके के लोग जो बिहार बदलने के लिए आप इस मुहिम में आए हैं, हम लोग एक मजबूत कड़ी में जुड़े हैं। और ऐसे नापाक लोग जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे जो हमको बुड़बक बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, उसको उसी दिन हम लोग करारा जवाब देंगे। इसी बात के साथ एक बार जोरदार आप नारा लगाइएगा मेरे साथ, दोनों हाथ उठा के, जय बिहार। अरे भैया खा के तो अभी आए होंगे, न सिंघाड़ा भी खा के आए होंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। और हम चाहेंगे तनवीर भाई 2 शब्द अपनी बातों को यहाँ पर रख दें। पार्टी में मेरी आधिकारिक तौर पर शामिल होने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी का क्षण है। मैं वर्षों से इस क्षेत्र के लोगों के बीच रहा हूँ। पूरी नहीं तो आधा मुंगेर मुझे नाम और चेहरे को पहचानता है। यह पहचान आप सबको विश्वास और साथ
से बनी है। इस नई राजनीतिक यात्रा में मेरा मार्गदर्शन किया साहब मलिक साहब ने। उनकी विश्वास और सहयोग के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में मुझे मजबूती से जोड़ा एक ऐसा नेतृत्व जो ज़मीनी हकीकत को समझता है और सत्ता को जनता के हाथों में सौंपने की सोच रखता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में साहब मलिक जी के साथ और आपके सबके समर्थन से हम एक नई सच्ची और समर्पित राजनीति की शुरुआत करेंगे। चलिए साथियों, अब रुकने का नहीं, उठने का, बोलने का और बदलाव लाने का समय है। धन्यवाद। नई पार्टी बिहार में देखने को मिलेगी जनसुराज। जनसुराज में कौन सारे लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, इन सब बातों के लिए हम लगातार नेताओं से मिलाते भी हैं, लोगों से दिखाते हैं। क्योंकि मुंगेर के लोग हैं और मुंगेर में ये चैनल हमारा देखा जाता है। सबसे पहले सिटी न्यूज में स्वागत है आपका। आप हैं प्रवक्ता जनसुराज के। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम है रहमतुल्लाह रहमानी और मैं फिलहाल अभी जनसुराज में जिला मुख्य प्रवक्ता हूँ। आप राजद में रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं और पदाधिकारी भी रहे हैं। राजद छोड़ करके जनसुराज में क्यों? हाँ, इसकी वजह यह है कि जितने साल भी हमने राजद में अपनी खिदमत को अंजाम दी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा हूँ, मुझे कोई हक यहाँ पर मिलने वाला नहीं। तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि आइंदा अगर हमने सदियों भी अगर इस पार्टी को अपना दिया तो मैं यहाँ मुलाजिम और नौकर ही बन के रहूँगा, हमेशा दरी और जाजिम ही बिछाता रहूँगा। यहाँ हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, बल्कि हमारा ही नहीं बल्कि हमारी पूरी कौम का यहाँ मुस्तकबिल जो है डूबता हुआ नजर आ रहा था, इसीलिए हमने उसको छोड़ा। तो ठीक है, आपने छोड़ा और डूबता हुआ दिख रहा था आपको। तो बिहार में तो कई पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों में जाकर के जनसुराज में ही क्यों? नहीं, इसी बीच हमने जनसुराज की आंधी जो चल रही थी और प्रशांत किशोर जी पैदल यात्रा कर रहे थे, फिर हमने उनकी विचार को हमने पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया और हमने उनकी रणनीतियों को भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छे सलाहकार हैं। तो जहां उन्होंने इतनी पार्टियों को खड़ा किया, जो पार्टी बिल्कुल मुनहदिम हो चुकी थी, उनको उन्होंने संभाला